हरे कृष्णा। तो एक बार एक राज्य में बहुत बड़ा गुरुकुल था। तो उस गुरुकुल में बहुत से छात्र, बहुत से ब्रह्मचारी गुरु के पास रहकर गुरुकुल में सभी प्रकार की शास्त्र अध्ययन करते थे। सभी प्रकार की शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते थे और ज्ञान के माध्यम से वो बहुत प्रकार के कार्य करते थे और उसी ज्ञान को विज्ञान के रूप में अपने जीवन में पालन करते थे। उसी गुरुकुल में अनेक प्रकार की विद्याएं सिखाया जाता था। धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद विद्या, सभी प्रकार की शास्त्रों, वेद अध्ययन, सभी प्रकार की यज्ञ साधन, सभी प्रकार की ज्ञान को गुरु के माध्यम से शिष्य को प्रदान किया जाता था और सभी शिष्य वहां रहकर आनंद विभोर होकर उसी गुरुकुल में अध्ययन करते थे और समय आने पर गुरु सभी शिष्य का परीक्षा लेते थे और परीक्षा होता था। शिष्य लोग पूरी तरह से गुरु को समर्पित होकर गुरु के वाक्यों पे श्रद्धा रख के, विश्वास रख के गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारते थे और अंतिम समय में विद्यार्थी सभी प्रकार की परीक्षा देते हुए वो गुरु के ज्ञान को प्रदर्शित करते थे और गुरु के आदेश पर उनका विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद वो अपने अपने घर, अपने अपने शहर, अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते थे। तो ऐसे अनेक सालों से शिष्य लोग आते थे, पढ़ते थे और ज्ञान अर्जन करके फिर वापस गुरु के आदेश लेकर घर गृहस्थी में जाते थे। कुछ विद्यार्थी गुरु के गृह में ही रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके, ब्रह्मचार्य का पालन करके गुरुकुल में ही रह के गुरु की सेवा करते थे और कुछ शिष्य गुरु के निर्देशन में गृहस्थ जीवन को अपनाते थे। एक बार की घटना है, उसी गुरुकुल से 4 शिष्य सभी प्रकार की ज्ञान से, सभी प्रकार की विद्याओं से निपुण होकर उस गुरुकुल से परीक्षा से उत्तीर्ण होकर गुरु की आज्ञा से अपने घर गृहस्थी में जाने के लिए निकले। तो 4 शिष्य, एक शिष्य का नाम था श्यामदास, एक शिष्य का नाम था रघुपति, एक शिष्य का नाम था गजोधर और चौथा शिष्य का नाम था बुद्ध। तो ऐसे 4 शिष्य में से सबके पास बहुत सुंदर गुण था, लेकिन जो बुद्ध था उनमें कुछ ज्ञान का कमी था। लेकिन ये चारों शिष्य जो थे, ये चारों बचपन से मित्र थे और सभी मित्रता के वसा एक साथ समवयस्क होने के कारण एक साथ ही गुरुकुल में आए, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो जब अध्ययन समाप्त हो गया, गुरुकुल से परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जब घर गृहस्थी के लिए निकले, उन्होंने विचार किया कि हम जाएंगे, हमारा जो
अर्जित ज्ञान के माध्यम से हम अनेक प्रकार की लोगों को शिक्षा देंगे और हमारे अर्जित विद्या से अनेक प्रकार की लोगों को लाभान्वित करेंगे और उससे हम धन कमाकर हमारा गृहस्थी चलाएंगे। इस प्रकार इच्छा रखकर उन्होंने गए, लेकिन उन्होंने देखा ये जो बुद्ध है इनमें थोड़े योग्यता का, ज्ञान शक्ति का कमी है। इन चारों में से 3 शिष्यों में श्यामदास, रघुपति और गजोधर, इन तीनों में अलग अलग विद्या का कला था, लेकिन इस बुद्ध नामक शिष्य में जो है किसी प्रकार की कला नहीं थी। इनके पास, इन तीनों शिष्यों के पास गुरु के दिया हुआ 3 प्रकार की बहुत से विद्या थी। तो इन तीनों ने जब गए, उनके घर जाने के रास्ता में एक जंगल आया और उस जंगल में जैसे प्रवेश किए, जंगल की बीचों बीच जब पहुंचे, घना जंगल, भयानक जंगल था और उस रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा एक जगह बहुत से हड्डियों का टुकड़ा पड़ा है। तो सभी शिष्यों ने सोचा कि ये किसका हड्डी हो सकता है। तो सभी अलग अलग विचार करने लगे। कोई कहा ये शेर का है, कोई कहा ये लोमड़ी का है, कोई चीते का है, तो कोई कहा हिरण का है। चारों 200 का 4 अलग अलग विचार था। तो इन चारों ने विचार किया, अभी हमारा जो ज्ञान अर्जित किए है उस ज्ञान को हम परीक्षा कर सकते हैं। तो श्यामदास जो थे उन्होंने कहा, मुझे जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से मैं इन हड्डियों को इकट्ठा करके मैं एक हड्डियों का ढांचा बना सकता हूँ। कि किस जानवर का क्यों ना हो, मैं उसका स्वरूप दे सकता हूँ। तो उसने अपने कला दिखाया और उसने उस हड्डियों का जोड़कर हड्डियों का ढांचा बना दिया। और रघुपति उसने उसके पास ये कला था कि वो जख्म को भर सकता है। तो उस कला के कारण उसने उस हड्डी के ढांचा में मांसपेशी, चमड़ा, अपने मंत्र बल से उसने मंत्र उच्चारण किया तो उस हड्डियों में मांसपेशी, सभी प्रकार के चमड़े मौजूद हो गया और वो शेर का एक शरीर बन गया। तो पहला शिष्य ने उसके पास कला था, किसी भी वस्तु को जोड़ सकता है, तो उसने जोड़ दिया। और इसके पास कला था, किसी भी वस्तु को भर सकता है, तो उसने अपने विद्या से, ज्ञान से, उस कला से उसको भर दिया मांसपेशियों से। और गजोधर के पास कला था, किसी भी मरे हुए वस्तु को वो प्राण दे सकता है। तो जैसे ही दोनों ने अपना कार्य समाप्त किया तो बुद्ध ने भले उसी का ऐसे किसी प्रकार की विद्या नहीं था, लेकिन गुरु की कृपा से उसमें सोचने की शक्ति था और वो जो भी कार्य करता था सोच समझ के करता था। इसके कारण उसने कहा, अरे भाई ये शेर है, अगर इस शेर को जीवन दान दोगे
तो ये शेर हम सभी को खा सकता है। इसलिए कृपा करके इसे तुम जीवन दान, प्राण दान मत देना। तो गजोधर गुस्सा हो गया, बोला दोनों मित्र ने तो अपना काम कर दिया, तुम उसको कुछ नहीं बोले, और अभी मेरा बारी आया तो तुम गुस्सा से बोल रहे हो कि उसको प्राण मत देना। तो ये गुस्से में कहा, नहीं, मैं उसको प्राण देकर ही रहूंगा। तो बुद्ध ने कहा, तनिक ठहर जाओ, मैं थोड़ा उस गछ पे चढ़ जाता हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। और उसने ये कहकर बुद्ध ने वहां पर उपस्थित एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ा, उसी के कुछ ही क्षण में गजोधर ने गुरुजी के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण किया और उस शेर की शरीर में प्राण को स्थापन कर दिया। और जैसे ही शेर के अंदर प्राण आता है, शेर चीखने लगता है, शेर दहाड़ने लगता है और इन तीनों मित्र के ऊपर झपट पड़ता है। और बुद्ध के देखते देखते वो शेर तीनों मित्र को खा जाता है। और जैसे ही खाता है, बुद्ध बहुत दुखी होते हैं और दुख से क्या कर सकते हैं। ये मित्र थे सभी कलाओं से निपुण, लेकिन वो देखा कि इनमें सोचने समझने की बुद्धि का कमी था, जिसके कारण उनका दुर्गति हुआ। इसलिए इस दुर्गति को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए विद्या ऐसे होना चाहिए जो हमको लाभ प्रदान करे। तो ऐसे विद्या क्या लाभ, जिस विद्या के कारण हमारा सर्वनाश हो जाए। इसलिए इस उपनिषद कहता है, अंधतम प्रविशन्ति जे अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यह विद्या रतः। कहते हैं कि जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलाप में अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनमें भी निकृष्ट वह है जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि जो लोग अविद्यापूर्ण कार्य में लिप्त है, जिनके पास किसी प्रकार की विद्या नहीं है, ये लोग जो है क्या करते हैं, वो गहनतम क्षेत्र में अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। उनके जीवन अंधकारमय रहता है। लेकिन कहते हैं, शास्त्र ये कहता है, लेकिन जिनके पास ये अल्प विद्या होता है, ये कहते हैं कि अल्प विद्या भयंकर। तो थोड़ा सा विद्या होना बहुत बड़ा हमारे लिए घातकदायक है। पूर्ण विद्या होना इसलिए बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है, अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक है यदि वह पथभ्रष्ट हो। अगर विद्या है हमारे पास, अगर उसका सटीक जगह हम यूज नहीं करेंगे, तो वो विद्या भी हमें खड्डे में डाल सकता है। तो उससे अच्छा है अविद्या होना, विद्या का ना होना। जो विद्या हमें हानि पहुंचाता है,
ऐसे विद्या का ना होना बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा।